अब क्योंकि गणित जब महंगाई का समझने की कोशिश करते हैं तो वो शिमला मिर्च हो, आटा हो, चावल हो, दूध हो, फिर और जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सबका गणित क्या घूम फिर कर पेट्रोल डीजल पर आता है क्या? और जिसमें कोई सरकार सियासत करने से बाज नहीं आती। हाँ, वो रिवॉल्व करता है पेट्रोल डीजल की कीमतों के इर्द गिर्द, डीजल की कीमतों के इर्द गिर्द। लेकिन एक चीज मैं, चूंकि इसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझेंगे और मुझसे ज्यादा समझेंगे। जफर भाई भी, सुप्रिया तो बिजनेस जर्नलिस्ट रही है तो वो भी समझेंगी, सरदाना साहब समझेंगे। ये सरकार 2018 में एक योजना लेकर आई थी, टॉप टोमेटो अनियन पोटैटो, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम कहा गया इसको। इसके लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए 2019-20 के बजट में। उद्देश्य क्या था इसका? कि आलू, टमाटर, प्याज, इसका उत्पादन कैसे बढ़े और इसकी कीमतें कैसे स्थिर रहें, यही सरकार लेकर आई थी। क्या हुआ उस योजना का? हमने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे यही सोचकर, उसी में से टमाटर आके दिखा रहा है आज। वो चल नहीं पाया, वो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत रखा गया था। अभी सुनने में आया है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसको टेक ओवर कर रही है, उसका कुछ बदला जा रहा है, बाद में उसमें कुछ और एसेंशियल आइटम्स जोड़े गए थे। कागज पे योजनाएं हैं। सरकार इसलिए होती है कि वो सरकार की तरह बिहेव करे। मौसम बदल गया, इससे दिक्कत हो गई, फौरी तौर पे दिक्कत हो गई। करीब 2 महीने से ये दिक्कत चल रही है, लोग महंगा खरीद रहे हैं। और सिर्फ सब्जियों की बात नहीं है, सिर्फ सब्जियों की बात नहीं। आपने डीजल पेट्रोल की बात की, मैंने बताया था कि 16 बार बढ़ाया आपने। डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 3.5 रुपए हुआ करती थी। जफर इस्लाम साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं आप, वो कितनी हो गई? करीब 32 रुपए हो गई थी, बाद में घटाया आपने एक बार। पेट्रोल पे 9.5 रुपए थी, करीब 33 रुपए कर दिया आपने। और एक बार ठीक कह रही थी सुप्रिया कि वो वाला पार्ट बढ़ाया जिससे सेंटर को इनकम हो, स्टेट्स उसमें शेयर ना ले सके। ये बड़ा कमाल का, तो ये इकोनॉमिक्स जो है, गणित भी है। सरकार जो है उसके पास धन आए, आप कहते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं। भाई ये सभी सरकारें लगाती हैं, ये मनमोहन सिंह के टाइम में भी लगता होगा, लेकिन उसके बाद ही नारा दिया था आपने। और बार बार मुझे अच्छे से याद है, नितिन गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, उनका तब की तकिया कलाम हुआ करता था। और फिर बाद में तो मोदी जी आ गए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। भाई आम आदमी क्या करे, क्या क्या टैक्स दे? वो मैं कौन सा टैक्स दूं? मैं मिडिल क्लास इससे आता हूं, मैं कौन कौन सा टैक्स दूं? आपको बताया मैंने कि इनकम टैक्स देता ही हूं, गाड़ी खरीदने जाता हूं तो वन टाइम रोड टैक्स देता हूं, फिर टोल टैक्स देता हूं, क्या क्या दूं? और जो नहीं टैक्स देते हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ के अलावा, वो भी टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो वो भी देते हैं, माचिस पे भी देते हैं। में माचिस की अगर आप एक डिब्बी खरीद रहे हैं तब भी आप एमआरपी में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ये लिखा होता है जफर साहब। और आप जैसा प्रबुद्ध प्रवक्ता ये नहीं जानता होगा, ये मैं नहीं मानती। एक चीज जोड़ देता हूं गरिमा, इनके मंत्री ने कहा था, इनके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा जनवरी में शायद, कि कंपनियों से मतलब रिक्वेस्ट की, गुजारिश की उनसे कि भाई आपका घाटा अगर पूरा हो गया है तो अब कुछ कीमतें कम करिए। सरकार गुजारिश कर रही है। सिर्फ वो चुनाव के समय नहीं बढ़ता, पता नहीं उस समय उस समय किसके हाथ में होता है। इसी साल की शुरुआत में जिन जिन स्टेट में इलेक्शंस हुए, उसके बाद जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, पहली दफा, जफर साहब ये तो हिस्ट्री में पहली दफा हुआ, मेरे पास तो पूरा डेटा है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था 27 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हुआ करता था। 1991 में पहली बार 10 रुपए प्रति लीटर हुआ और इसी देश ने फिर शतक छूते हुए देखा। और मेरे पास इनकम भी है, राज्य सरकारों की भी इनकम है और आपकी भी इनकम है। और जैसे सुप्रिया जी समझा रही थी कि पेट्रोल और डीजल का जो गणित है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, उसमें आप एक्साइज ड्यूटी को भी 2 कंपोनेंट्स में लेते हैं, राज्य सरकार के पास भी जाता है। लेकिन आपने 2021 और 22 में 2,62,000 करोड़ रुपए का मुनाफा पेट्रोल डीजल से कमाया। और मैं फिर लौटती हूं अपने प्रश्न पर, गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है वो तो हाईवेज पर नहीं चढ़ता, वो तो ऑडी मर्सिडीज में नहीं घूमता, उसकी थाली में निवाला इंश्योर करना ये किसकी जिम्मेदारी? मध्यम वर्गीय लोग, नौकरी पेशा लोग। गरिमा जी, आप इस पूरे महंगाई को किस तरह से मापती हैं?
उसको मेजर करती होंगे किसी तरह से ना, कि ये लफाजी से तो होता नहीं, एक पैमाना है methodology जफर होगा। साहब, बता और दी उसको जो बता देती हूँ, गृहिणी हूँ, सुनिए, रसोई नहीं, का वो सामान पैमाना खरीदने जाती हूँ, बस एक पैमाना नहीं, है मेरे पास। और वो पैमाना सिर्फ मैं नहीं, मेरी साथ जितनी भी आधी आबादी यहाँ इस समय ये प्रोग्राम शो देख रही है वो इससे रिलेट करेगी। और पैमाना ये है कि थैला लेकर जाती हूँ, पर्स में रखकर ले जाती हूँ 2000 रुपए, 3000 रुपए, इतना भी नहीं, कई दफा 1000 रुपए, कितना सामान ला पाती हूँ, बस यही इकलौता पैमाना है मेरे पास। अब बताइए। नहीं, देखिए, ये पैमाना जो आप बता रही है ना, वो किसी तरह से भी सही नहीं ठहराया जा सकता कि मैं आज मैं इतना लेके जाती थी, कल को कोई बोलेगा कि मैं तो 10 रुपए लेके जाती था, आगे कोई और बोलेगा। आपने अभी मिसाल दिया कि 27 पैसे में पेट्रोल 1 लीटर का बिकता था, 91 में कुछ डॉलर का प्राइस 1 रुपया होता था, 1947 में डॉलर और रुपये का प्राइस बराबर होता था, और आज जो है वो आप देख लीजिए। तो ये सब जो है ना, ये तरीका नहीं देखने का। आपको तरीका जो देखने का है वो सही है कि जो सीपीआई इंडेक्स है, जो मेथोडोलॉजी है, जो महंगाई दर नापने का तरीका है, महंगाई दर जो है उसमें वृद्धि हुई क्या, या उसको कंट्रोल किया गया है डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट यूक्रेन क्राइसिस, डिस्पाइट ऑल दिस प्रॉब्लम। उसके बावजूद भी हमने पूरे दुनिया को देखे ना, परिप्रेक्ष्य में, खाली हिंदुस्तान को, ये महंगाई को पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो सबसे कम महंगाई यहां बढ़ी है। मैं इस बात को मानता हूं कि कभी कभी फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, लेकिन कुछ चीजों के दाम बढ़ते हैं, कुछ चीजों के घट भी जाते हैं। उस चीज को कैप्चर आप नहीं करते, लेकिन वो जो डेटा है, आंकड़ा है, जो सीपीआई इंडेक्स है, वो सब चीज कैप्चर करता है, इसलिए कि उसमें वेट्स दिए जाते हैं, किस चीज का दाम बढ़ा, किसी चीज का कम। अब बहुत सारी चीजों में हमने ऐसा है कि रिस्ट्रिक्शन लगाए, जो एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, नहीं ऑफकोर्स, लेकिन बहुत सारी चीजों में हमने एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, चाहे बहुत सारी आटा हो, हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि एक्सपोर्ट नहीं हो। ड्यूटी जो बढ़ा दी एक्सपोर्ट के लिए, हमने पेनल्टी कर दिया कि कोई एक्सपोर्ट करेगा तो इतने बड़े उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो एक्सपोर्ट ना हो इसकी चिंता की, ताकि दाम जो स्थिर रहे। हमने जो बहुत सारे मेजर्स लिए, उसके बारे में तो जिक्र किया कि मेजर्स लिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेजर्स लिए, आपने सीपीआई। देखिए मेरी अर्थशास्त्र पर समझ हो सकता है बहुत कम हो सकता है मेरी देश की सियासत पर भी समझ बहुत कम हो। विजय सरदाना तो जानते हैं, बेहतर अर्थशास्त्री हैं। विजय जी, जितने मेजर्स सरकार ने लिए, अभी जफर साहब कह रहे हैं बहुत सारे कदम उठाए गए, सीपीआई इंडेक्स का जिक्र किया उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का, एक्सपोर्ट का, बहुत सारा गणित मुझे समझाया, मुझे नहीं समझ में आया। मेरे दर्शकों को आप समझा दीजिए कि क्या सरकार के वो सारे कदम गरीब और आम आदमी पार्टी को महंगाई से निजात दिला पाए क्या? गरिमा जी, एक बात तो हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इस बात को मानना होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को महंगाई से तो डर लगता है, तो अपनी तरफ से तो वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम महंगाई को कंट्रोल करें। अब सवाल ये है कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब उसमें 2-3 मुद्दे हैं। जैसा मैंने कहा कि महंगाई एक बहुत सिंपल चीज, अगर आप देखें इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई डिमांड सप्लाई इक्वेशन है। जब आपको पता है कि डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए आपने क्या कदम उठाए, सीधा सा सवाल यहां आता है। ठीक है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। अगर हम ये कहते हैं देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो मतलब डिमांड बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ रही है उसके हिसाब से अगर सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो जो आपका सवाल है कि टमाटर महंगा हो गया, ठीक है, आज टमाटर महंगा है, थोड़े समय बाद आप देखेंगे प्याज महंगा होगा। आज जो अनिल जी कह रहे हैं हम प्याज फेंक रहे हैं, 2 महीने बाद दिवाली के आसपास देखिएगा प्याज के दाम कहां होंगे, बाकी सब्जियों के दाम कहां होंगे, दालों के दाम कहां होंगे। समस्या यह है कि हमारे यहां पे एज ए कंट्री, जितना बड़ा देश है उस हिसाब से हमारे पास फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पहली बात। दूसरा, जिस तरह की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हमें किसानों को टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, हम वो नहीं दे रहे हैं। आप देने जाते हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट किस नजर से देखता है, क्या वो एनजीओ की नजर से देखेगा, एनवायरमेंट की नजर से देखेगा, इन्फ्लेशन की नजर से देखेगा, किसान की आमदनी की नजर से देखेगा? अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। समस्या ये है कि इतने सारे प्लेयर एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को इतने डायरेक्शन में खींचते हैं कि स्थिति स्टेटस को की बनके रह जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे जी। समस्या ये हो रही है कि पिछती जनता है एक तरफ और दूसरी तरफ किसान। यानी कि मान रहे, देखिए इकोनॉमी हमारे देश की तमाम कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के बाद हमें यही ले आई
कि उपभोक्ता पिस रहा है, किसान पिस रहा है, यानी कि यह हकीकत है? सुप्रिया जी कुछ कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, थोड़े दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, छोटा सा सब्जी का विक्रेता था और वो आंखों में आंसू रोक नहीं पाया था और उसने सिर्फ एक लाइन कही थी, हमारी गुजर नहीं हो रही है, पेट नहीं भर पाता है। उसको समझाइएगा जाके टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल्ड स्टोरेज और तमाम चीजें। जब वो आंख में आंसू भर के कैमरे पर कहता है ना हमारी गुजर नहीं हो रही, सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। एक्चुअली असलियत कहीं और है। असलियत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये सरकार का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट सिर्फ महंगाई तक नहीं है। 55 लाख करोड़ था कर्जा देश पर, आज 174 लाख करोड़ है। बेरोजगारी सिर चढ़ के बोल रही है। आरबीआई कह रहा है वॉर अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज फार फ्रॉम ओवर। रुपया दिया गया था 56 पर, पहुंचा दिया 83। हर चीज पे, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में ये फेलियर साबित हुए। और एक डेटा आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हूं असलियत के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में कच्चे तेल का औसत दाम $25 प्रति बैरल था। मनमोहन सिंह जी के 10 साल में औसतन $100 प्रति बैरल रहा और मोदी जी के कार्यकाल में औसतन 60 से $65 प्रति बैरल रहा। रशिया यूक्रेन के वक्त बढ़ा था, फिर वापस 70 पर आ गया। लेकिन सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल हम मोदी जी की कृपा से दे रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूं, जिस डीजल से चीजों के दाम बढ़ते हैं, 1 मिनट में सरकार चाहे तो महंगाई पर बड़ा प्रहार कर सकती है, लेकिन सरकार को मुनाफाखोरी से फुर्सत नहीं है। असलियत सिर्फ यह है। डॉक्टर एक ऐसा है जो मानना ही नहीं चाहता है कि बीमारी है, तो वो इलाज कैसे करेगा? ये तो मानते ही नहीं है महंगाई है। ये तो कह रहे हैं जी सब चंगा सी, गरीब मर रहा है मरे, गरीब बिना प्याज बिना टमाटर के मर रहा है मरे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जफर साहब, इनके जफर साहब, आप मानते हैं सुप्रिया जी बड़ी चुनौती आपको दे रही है। सुप्रिया जी कह रही हैं आप मानते ही नहीं, और डॉक्टर चाहता ही नहीं कि इलाज हो पाए। मानते हैं आप महंगाई है कि नहीं है? बस इतना बताइए चलते चलते जफर साहब। नहीं गरिमा जी, एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग अपना इतिहास भूल गए हैं उनको मैं इतिहास दिखाने के लिए वो जो दिखाया था कि इनके समय में 521% आलू के दाम बढ़ गए थे। जो सोना से आलू निकलता था ना, क्या आलू डालो सोना निकलता था, 521% बढ़ गए थे। नहीं, 521% बढ़ गए थे इनके समय में। अपने ये डेटा है, मैं को अपना डेटा नहीं निकाल दिया ना सर, सत्ता से बाहर कर दिया। चलते चलते बस थोड़ा सा मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्या बिल्कुल आम आदमी के लिए हम कमिटेड है। उनके थाली में जो भी जाता है उसके पॉकेट में 2 पैसा बचे, इसकी हम चिंता करते रहते हैं और आगे भी चिंता करते रहेंगे। देश की जनता को विश्वास इस सरकार पे इसीलिए है कि हम देश की जनता का दामन थाम के, हाथ थाम के उनको मजबूत करना चाहते हैं। आज देश ठीक है जफर साहब, ये आश्वासन महसूस कर रही है। ठीक है, ये आश्वासन जो आपने दिया ये सुन भी लिया। मेरे साथ अनिल घनवत जी। अनिल जी, बस लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे मैं चाहती हूँ। सरकार जो आश्वासन दे रही है, क्या वो सच्चाई के नजदीक आपको दिख रहा है क्या, या आश्वासन देने भर से हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, ये तो खेत में उगता है और जब तक खेत में वो आएगा नहीं तब तक वो ग्राहक तक जाएगा नहीं, एंड कंज्यूमर तक जाएगा नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी मेजर्स अभी गवर्नमेंट ने लिए हैं, यही कारण है ये शॉर्टेज क्यों आ रहा है। जब भी महंगाई आते हैं तो आप एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, उसको स्टॉक लगा देते हैं और उसकी वजह से गिरावट जो आती है तो किसान डिस्करेज हो जाता है, वो लगाता नहीं है फिर से टमाटर। मैं खुद टमाटर लगाता हूँ, हर साल लगाता हूँ, इस साल नहीं लगाया क्योंकि पिछली बार फेंकना पड़ा है। अभी आप राइस का बैन लगाया है, गेहूं पे बैन लगाया है और इसकी कीमतें गिर जाएगी, किसानों को 2 पैसा नहीं मिलेगा तो वो हट जाता है उस क्रॉप से। आप कोई और ये सोचना चाहिए कि किसानों को भी दाम मिले और ग्राहक को भी ज्यादा न मिले। हॉलिस्टिक अप्रोच। सुकेश, अंत में। ठीक है अनिल जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। सुकेश, क्या वाकई इच्छा शक्ति की कमी है क्या? सुप्रिया जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया मुनाफाखोरी का। पेट्रोल डीजल का गणित कितना कॉम्प्लेक्स है ये आप जानते ही हैं। कहाँ उलझी है वो गुत्थी जिसमें आम आदमी अपना जवाब ढूंढ रहा है। नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो, हमने सुप्रिया जी की सरकार थी तब भी सुना है मंच से, पार्टी के मंच से कहते हुए कि 5 रुपए में थाली मिलती है। कहाँ महंगाई है? उस समय उनको महंगाई नहीं दिखती थी। आज आंकड़ों के जाल में जफर इस्लाम साहब
फंसा रहे हैं। हम 100 रुपए का पेट्रोल खरीदें लेकिन महंगाई नहीं है, हम 250 रुपए का टमाटर खरीदें महंगाई नहीं है। सरकारों के देखने का अपना नजरिया होता है। वैसे सरकार सरकार होती है, सरकार की तरह उसको बिहेव करना पड़ेगा कि आम आदमी को उसके जो जीवन यापन का जो तरीका है वो अपना बना के रखे। उसी पैसे में हम पहले से ही रोजगार घटा है, आमदनी घटी है, तो ऐसे में सरकारों को कुछ ट्रांसफर करना चाहिए कि आप तक सुविधा पहुंचे। और वो मुझे लगता है कि कम है और इसीलिए इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा राहुल गांधी आजादपुर मंडी भी गए थे, तो आजादपुर उन्हें मंडी उसमें पहुंचे, उसको पॉलिटिकल डिविडेंड भी नजर प्रधानमंत्री आता है नरेंद्र पार्टियों को। बिल्कुल